बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं शिराज शुक्ताई। नाज़रीन, अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कोशिश करता हूं 8-10 घंटे के बाद जितनी अहम तरीन खबरें हैं वो आप तक पहुंचाऊं। हक और सच पर मबनी जितनी खबरें हों, जिसका मुझे 100% पता हो कि यह खबर सही है, वो कोशिश करता हूँ आपको बताऊं, उसके हवाले से आपको बताऊं। सबसे पहले आपको बताता हूं, इस वीडियो में मोदी सरकार ने जो बाबरी मस्जिद के खिलाफ जिन लोगों ने फैसला दिया था, 5 जजेस थे जिनमें 3 जजेस को नवाजा है। वो किस तरीके से नवाजा गया है उसको आपको बताता हूं, उसकी तफसीलात बताता हूं। सुहेल अफरीदी पहले कह रहा था कि मैं कोर कमांडर से ब्रीफिंग नहीं लूँगा, तो अब क्या हुआ उस पर बात करते हैं। इमरान न्याजी के हवाले से इनका एक रहनुमा है, वो कह रहा है कि फ़तह मक्का वाली मिसाल देकर कह रहा है कि इमरान न्याजी वो फ़तह मक्का की तरह अब बाहर आएगा, फिर जो है वो जिहाद करके जीत जाएगा, फिर उसके बाद माफ़ी का ऐलान करेगा। तो इस पर भी बात करता हूँ मैं। इसके अलावा दहशतगर्दों को बहुत सारे दहशतगर्दों को जो KPK का जो इलाका है वज़ीरिस्तान की तरफ, तो वहाँ से कबायली इलाकों में से अवाम ने ख़ुद निकालना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ कश्मीर का जो अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके अलावा आज पाकिस्तान ने सुबह के टाइम पर एक मिसाइल का तजर्बा किया, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जितने नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, जल्द अज जल्द मेरी कोशिश होती है कि जितना कम टाइम के अंदर मैं आपको खबर दे सकूँ, जितना ये कि 2-4 खबरों लेकर पूरी 20-25 मिनट की वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, सिर्फ जो है जो 2-4 पॉइंट हो, जो 2-4 अहम बातें हों, उसी पर मैं कोशिश करता हूं वीडियो बनाऊं। तो मोदी सरकार की सबसे पहले बात कर लेते हैं, या पहले सुहेल अफरीदी की बात कर लेते हैं। सुहेल अफरीदी पहले कह रहा था कि मैं कोर कमांडर से ब्रीफिंग नहीं लूंगा, वो आकर असम्बली के अंदर हमें ब्रीफ करे। तो क्या हुआ, अब जाकर ब्रीफिंग भी ले ली और फिर बताया भी नहीं है। फिर जाकर ये तो बाद में खुद आहिस्ता आहिस्ता जाकर बातें बाहर निकलना शुरू हो गई, बताया भी किसी को नहीं है। पहले कहता था कि मैं तो असम्बली में बुलाऊंगा, असम्बली में उससे तकरीर करवाऊंगा, असम्बली में ब्रीफिंग लूंगा। अब क्या हुआ? तो बात वही है जो मैंने पहले बताई थी। अली अमीन गंडापुर भी पहले बड़े छलांगा मारता था, लेकिन जब सीट पर आकर बैठा, फिर बैठने के बाद कहीं मफामत, कहीं जो है प्यार मोहब्बत, कहीं नरमी, की सख्ती, इस तरीके से काम करना पड़ता है। और कोर कमांडर से कोई पहली दफ़ा ब्रीफिंग नहीं है, ये हर वज़ीर आला लेता है। और कोर कमांडर हाउस के अंदर जो बंदा, जो फौजी बैठा होता है, उसका काम है समझाना, गाइडलाइन देना कि इस तरीके से यहाँ सिक्योरिटी का अच्छा है, यहाँ फलां मसले हैं। तो उस पर पता चलता है वज़ीर आला को, चूँकि वो पहली दफ़ा सीट पे बैठता है, हर चीज़ की मालूमात उसको नहीं होती, तो इसलिए ब्रीफिंग लेना लाजमी होती है। तो अब मेरे ख्याल से इमरान न्याजी शायद मुलाकात भी हो जाए उसकी। उसके बाद इमरान न्याजी का एक ये लीडर है, साथ देख लें, जिस पर वीडियो में ये कह रहे हैं कि फ़तह मक्का की तरह की मिसाल दे रहा है। थोड़ा क्लिप सुने पहले। फ़तह मक्का का मॉडल है, मैंने किसी से रिवेंज नहीं लेना है। नहीं, आप ये मिसाल देना, फ़तह मक्का वाली क्या बात है सर? हमने रखी उनके सामने अगर उन्होंने वो मॉडल पूरा करें, उनके सामने कुफार थे, तो ये कुफार है जिनको आपने फिर ये PTI के नुसरबाज जो लीडर हैं, ये अपनी हरकतों से बाज कभी भी नहीं आते। जो आता है कह देते हैं। कभी नबी इस्लाम के बारे में क्या कह दिया, कभी नबी इस्लाम की वालदा के बारे में अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह इमरान न्याजी की वालदा की तरह तशबीह दे दी। तो अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर नबाशत, ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनसे कोई किसी चीज़ की आप तवक्को नहीं रख सकते। उसके बाद जो है आपको बताता हूँ कि दहशतगर्द जो KPK के अंदर थे, वहाँ की आवाम ने खुद निकालना शुरू कर दी। साथ साथ वीडियो क्लिप भी आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो लोगों ने अब आहिस्ता आहिस्ता निकालना खुद शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हमारी जान छोड़ो, यहाँ दहशतगर्दी। अब जो है अवाम फ़ौज के साथ मिलकर वज़ीरिस्तान के अंदर कबाइल के जो इलाके हैं, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अवाम खुद मिल के फ़ौज के साथ दहशतगर्दी को ख़त्म कर रही है। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ कि खुशाइन है कि अवाम और फ़ौज मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई करे। कश्मीर का अगला वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जो बात चल रही है, अभी तक अगले वज़ीर-ए-आज़म की बात तय नहीं हुई, अदम एतमाद का वोट अब तक नहीं डाला गया। तो अब दोबारा से कुछ लोग जो इस्लामाबाद चले गए हैं वापसी, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने या आज़ाद कश्मीर के जो रहनुमा थे उनको वहाँ पर तलब किया है। तो वहाँ पर भी बात आपस में होगी, डिस्कस होगा। तो कल हो सकता है अदम एतमाद का वोट हो, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन वज़ीर-ए-आज़म बनता है। ये तो नज़र आ रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी का ही बंदा बने, नज़र तो यही आ रहा है। तो ये कल ही जाकर इस बात पर ये बात फाइनल होगी कि वज़ीर-ए-आज़म कौन आएगा। उसके बाद पाकिस्तान ने अब देखें 2-3 दिन के लिए, 3-3 घंटे के लिए पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस जो है बंद की थी। उसके अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। वो किस तरीके से, सुबह तकरीबन 5 या 5:30 बजे के टाइम पर कोयटा के अंदर एक मिसाइल का तजर्बा किया। ये ऐसा मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल। ये मिसाइल ऐसा है कि अगर ये इंडिया की जितनी भी एयरबेसें हैं वहाँ पर जाकर अटैक करे, तो उनसे पहले जो रडार लगे होते हैं, जो इस तरह के जो मिसाइल को रोकने के लिए, या पता चलता है जिस सिस्टम से कि मिसाइल अब आ रहा है, उसको बताए बगैर, पता चले बगैर सारे जो है एयर बेसेस आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर सकता है। ये ऐसा मिसाइल है। ये दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, इनके पास है।
तो मेरे ख्याल से इंडिया के पास फ़िलहाल ये मिसाइल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा तजर्बा करके एक तरीके से इंडिया को एक और मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके, चूँकि पाकिस्तान के पास बहुत कुछ और भी है, लेकिन बताते नहीं हैं, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम आने पर सब कुछ बताएंगे। तो इंडिया से है जो जितना निकलवाना था पाकिस्तान ने, वो जो उसके पास जो कुछ था वो जंग में आपने देख लिया, वो क्या कुछ कर सकता है, उसको कैसे जवाब मिला वो भी आपने देख लिया। अब चलते हैं जी, मोदी सरकार जो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद के जितने लोग 5 जजेस थे, 5 में से 3 जजों को उनको नवाज दिया गया है। और नवाजा किस तरीके से, एक जज को देखें 2021 में जस्टिस अशोक भूषण को नेशनल एपलेट ट्रिब्यूनल का सरबराह बना दिया, और दूसरा जज अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, और तीसरा जो जज था 2020 में राजन गोगोई को खारजा अमूर का चेयरमैन बना दिया गया। तीनों को नवाज दिया गया था, चूँकि बाबरी मस्जिद का जो फैसला था, जो मुसलमानों के खिलाफ जो फैसला आया था, वो मस्जिद जो ज़ैनुद्दीन बाबर ने मुसलमानों के लिए बनाई थी, अब इन्होंने अपनी तरफ से झूठे मूठे गवाहियाँ देकर जज को अपनी तरफ से ख़रीद कर या एजेंसी के ज़रिए, स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए उस पर दबाव डालकर, हुकूमत पर दबाव डालकर वो फैसला अपने हक़ में लिया। बिल आखिर देखिए होगा वही जो मंजूरी खुदा होगा। मसाजिद तो मसाजिद ही है, वो क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। इंशाअल्लाह दोबारा वापसी भी मुसलमान वहाँ पर आबाद होंगे, सिर्फ थोड़ी देर लगेगी शायद। कोशिश इंशाअल्लाह सबकी जारी है, कोई भी इस तरीके से बाबरी मस्जिद को मंदिर नहीं बनने देगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।